बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल वॉइस ऑफ मुस्लिम्स। आज हम जानेंगे कि 14 दिसंबर को लगने वाले सूरज ग्रहण से हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होंगे और चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण क्यों लगते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, ज़मीन पर सूरज ग्रहण उस वक्त लगता है जब चांद दौरान गर्दिश ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। इसकी वजह से सूरज का मुकम्मल या कुछ हिस्सा दिखाई देना बंद हो जाता है। इस सूरत में चांद का साया ज़मीन पर पड़ता है। चूँकि ज़मीन से सूरज का फासला बानिस्बत चांद से 400 गुना ज़्यादा है और सूरज का मुहीत भी चांद से 400 गुना ज़्यादा है, इसीलिए ग्रहण के मौके पर चांद सूरज को मुकम्मल या काफ़ी हद तक ज़मीन वालों की नज़रों से छुपा लेता है। सूरज ग्रहण हर वक्त हर इलाके में देखा नहीं जा सकता, इसीलिए साइंसदानों समेत बाज़ लोग ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए दूर दराज से सफ़र तय करके ग्रहण ज़दा खित्ते में जाते हैं। मुकम्मल सूरज ग्रहण एक इलाके में तकरीबन 370 साल बाद दोबारा आ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट 40 सेकंड तक बरकरार रहता है। अलबत्ता जुज़वी सूरज ग्रहण को साल में कई दफ़ा देखा जा सकता है। पाकिस्तान में रवां साल 2 चांद 2 सूरज ग्रहण हुए। 2020 का पहला चांद ग्रहण 10 और 11 जनवरी की दरमियानी शब को हुआ था, जो पाकिस्तान में भी नजर आया। रवां साल का दूसरा चांद ग्रहण 5 और 6 जून की दरमियानी शब को, जबकि पहला सूरज ग्रहण 21 जून को हुआ, जो पाकिस्तान में भी देखा गया था। और अब रवां साल का चौथा और आखिरी सूरज ग्रहण 14 दिसंबर को हो जाएगा। साल 2020 का पहला चांद ग्रहण पाकिस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10:08 पर शुरू हुआ, जबकि मुकम्मल ग्रहण 12:10 पर लगा था। साल के पहले चांद ग्रहण के नज़ारे को दुनिया भर में देखा गया था और अब साल का आखिरी ग्रहण लगने जा रहा है। इस हवाले से वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का पहले सूरज ग्रहण के मुतालिक कहना था कि इस साल 2 बार सूरज को और 4 बार चांद को ग्रहण लगेगा। इस साल का दूसरा ग्रहण 14 दिसंबर को होगा। उन्होंने 14 दिसंबर को होने वाले रवां साल के दूसरे सूरज ग्रहण से मुतालिक बताया कि वो पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। याद रहे कि इससे कबल गुज़श्ता साल का आखिरी सूरज ग्रहण दिसंबर के महीने में 26 दिसंबर को हुआ था, जिसका नज़ारा पूरी दुनिया ने किया था। इसका दौरानिया 6 घंटे तक रहा था। इसकी वजह से ताकतवर तरीन सूरज ग्रहण को माहिरीन ने रिंग ऑफ फायर का नाम भी दिया था। नाजरीन, जब इंसान का इल्म बहुत महदूद था तो तोहम परस्ती भी अरूज पर थी। हर शय जो पसंद आती थी उसे खुशकिस्मती और जिस चीज़ से खौफ आता था उसे अजाब से जोड़ दिया जाता था। ग्रहण भी एक ऐसा अमल था। सूरज ग्रहण फल्कियाती एतबार से अज्जाए फल्की के गर्दिश के दौरान रूनुमा होने वाला मामूली वाक़या है, जबकि मजहबी एतबार से अल्लाह तबारक व तआला की अहम निशानियों में से एक है। तहम इससे कई तोहमतें भी वाबस्ता हैं, जिसमें एक ये भी है कि सूरज ग्रहण इक़्तिदार मुंतकिल होने समेत आलमी सियासत में बड़ी तब्दीली ला सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि 1999 में सूरज ग्रहण को लगने वाले मुकम्मल ग्रहण के बाद 2 माह के अरसे में ही वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा हो गया था। इसके अलावा दीगर अकायद में खौफ के ख्यालात शामिल हैं। कदीम मुल्क चीन में लोग सूरज ग्रहण के असरात का मुकाबला करने के लिए एक जगह जमा होकर जोर से चीखते हैं। उनका मानना है कि एक बड़ा सांप चांद खा रहा है, जिसे शोर के जरिए डरा कर रोकने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ का मानना है कि सूरज ग्रहण के दौरान हामला खवातीन को कोई काम नहीं करना चाहिए और ना ही बाहर निकलना चाहिए। इसके साथ तेज धार वाली अशिया से दूर रहना चाहिए। इन तोहमतों में एक ये भी है कि सूरज ग्रहण के दौरान जरासीम आते हैं, लिहाजा खाने पीने की तमाम अशिया को ढककर या फ्रिज में रखा जा सकता है। ऐसे मौके पर कुछ ममालिक में आम तातील का ऐलान भी किया जाता है। इस तरह 20 साल के तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में नजर आने वाले सूरज ग्रहण के मौके पर लोगों की जानिब से अजीबो गरीब अफ़ाल देखने में आए। कराची के साहिल पर उन्होंने अपने जहनी बीमार बच्चों को
اس طرح ریت میں دبایا کہ صرف سر باہر رہ گیا۔ ان افراد کا ماننا تھا کہ اس طرح کرنے سے بچوں کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، تاہم سائنسی اور مذہبی اعتبار سے اس دعوے کی حقیقت ثابت نہیں ہے۔ مذہب کی روشنی میں اگر گرہن اور اس سے وابستہ تہمتوں کی حقیقت کیا ہے، اس حوالے سے معروف عالم دین نے قرآنی آیات اور واقعات کا حوالہ دے کر بتایا کہ 1400 سال قبل عرب میں بھی یہ عقیدہ تھا کہ گرہن کا تعلق کسی بڑی شخصیت کی موت و حیات سے ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورج گرہن یا چاند گرہن کا تعلق کسی موت یا زندگی سے نہیں، بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی تشکیل کردہ نظام کے مظاہرہ ہے۔ عالم دین کہتے ہیں کہ اس طرح کی تہمتیں، مثلا سورج گرہن کے طبی اثرات، حاملہ خواتین یا دیگر افراد پر مرتب ہونے والی باتیں غلط ہیں اور دین میں اس کا کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ ہاں، ایمان والوں کو اس قسم کی تہمتوں پر یقین کرنے کی بجائے خود احتسابی اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ نماز کسوف کی ادائیگی کا اہتمام لازمی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تہمتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔